Let's practice English with me. In this class, we will learn how to talk in English at restaurant. आज की क्लास में हम सीखेंगे रेस्टोरेंट में अंग्रेज़ी में कैसे बात करें, ठीक है। तो अगर आपको रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करनी है तो आप कैसे बोलेंगे, मैं एक टेबल बुक करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल। आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल। अब वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कितने लोगों के लिए, फॉर हाउ मेनी पीपल्स। फॉर हाउ मेनी पीपल्स, केवल 2 लोगों के लिए। ओनली फॉर 2 पीपल्स, अगर आप 2 लोग हैं तो बोलेंगे ओनली फॉर 2 पीपल्स। लेकिन अगर आप सिंगल गए हैं, अकेले गए हैं तो क्या बोलेंगे, केवल मेरे लिए, ओनली फॉर मी। ओनली फॉर मी। आपकी टेबल यहाँ है, हियर इज़ योर टेबल। हियर इज़ योर टेबल। अब आप टेबल पर बैठ गए हैं और टेबल पर बैठने के बाद आपको जब कुछ ऑर्डर करना है तो आप कैसे बोलेंगे, क्या आप मुझे मेन्यू दे सकते हैं। कैन यू गिव मी द मेन्यू प्लीज़। कैन यू गिव मी द मेन्यू प्लीज़। क्या आप मुझे मेन्यू दे सकते हैं। कैन यू गिव मी द मेन्यू प्लीज़। मेरे दोस्त ने यहाँ आने की सलाह दी। आप साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट में मेरे दोस्त ने आने की सलाह दी, तो आप कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड रिकमेंडेड टू कम हियर। माई फ्रेंड रिकमेंडेड टू कम हियर। आप वेटर को बोल सकते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप बहुत अच्छा खाना परोसते हैं। उसने कहा कि आप बहुत अच्छा खाना परोसते हैं। ही सेड यू सर्व एक्सीलेंट फूड। ही सेड यू सर्व एक्सीलेंट फूड। हाँ, उन्होंने सही कहा। येस ही सेड राइट। येस ही सेड राइट। आज आपके रेस्टोरेंट में क्या खास है। कई बार जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वहाँ पर स्पेशल डिश के बारे में पूछते हैं, तो वो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ टुडेज स्पेशल इन योर रेस्टोरेंट। What is today's special in your restaurant? आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। फिर आपसे वेटर पूछेंगे ना कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो कैसे बोलेंगे, What you want to order? What you want to order? आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, What you want to order? मुझे मेन्यू देखने दीजिए। Let me see the menu. Let me see the menu. ऑर्डर करने के लिए आप मेन्यू देखेंगे ना, तो कैसे बोलेंगे, Let me see the menu. क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ। वेटर आपसे क्या पूछेगा, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ। कैन आई टेक योर ऑर्डर। कैन आई टेक योर ऑर्डर। तो अगर आपको ऑर्डर करने में थोड़ा और टाइम चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। आई नीड सम मोर टाइम। आई नीड सम मोर टाइम। क्या अब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। थोड़े समय के बाद वेटर फिर से आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि क्या अब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी टू ऑर्डर नाउ। आर यू रेडी टू ऑर्डर नाउ। ये इडली क्या होती है। अगर आपने मेन्यू में इडली देखी और आपको पूछना है कि ये इडली क्या होती है, व्हाट्स इडली एग्जैक्टली। व्हाट्स इडली एग्जैक्टली। अब वेटर आपको बताएंगे कि इडली भाप किए हुए चावल की टिक्की होती है। इडली इज़ स्टीम केक ऑफ राइस। इडली इज़ स्टीम केक ऑफ राइस। अब इसके आगे आप पूछ सकते हैं कि क्या इसके साथ ग्रेवी होती है। इज़ दिस सर्व विद ग्रेवी। इज़ दिस सर्व विद ग्रेवी। हाँ, इसे सांभर के साथ देते हैं। येस इट्स सर्व विद सांभर। वेटर आपको बताएंगे ना, येस इट्स सर्व विद सांभर। क्या इसमें मीट होता है। कई बार कई सारी डिशेस जो आती है हमारे पास, हमें पता नहीं होता कि उसमें मीट है या नहीं है, तो आप अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, डज़ इट हैव एनी मीट इन इट। डज़ इट हैव एनी मीट इन इट। तो अगर उसमें मीट नहीं है तो वेटर आपको बताएंगे, नहीं इसमें मीट नहीं होता। नो इट डज़ नॉट हैव एनी मीट। नो इट डज़ नॉट हैव एनी मीट। क्या ये बहुत तीखी होती है। क्या ये बहुत तीखी होती है। या किसी भी खाने के लिए आपको पूछना हो कि क्या ये बहुत ज़्यादा तीखा है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इज़ इट टू स्पाइसी। इज़ इट टू स्पाइसी। क्या आपके पास पिज़्ज़ा है। अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है, वो ऑर्डर करना है, तो आप कैसे पूछेंगे, डू यू हैव पिज़्ज़ा। डू यू हैव पिज़्ज़ा। हाँ, हमारे पास सभी तरह के पिज़्ज़ा है। येस वी हैव ऑल टाइप ऑफ पिज़्ज़ा। येस वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा। आप कौन सा ऑर्डर करना चाहते हैं। वेटर आपसे पूछेंगे ना, आप कौन सा ऑर्डर करना चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट टू ऑर्डर। विच वन डू यू वॉन्ट टू ऑर्डर। मैं एक चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ चीज़ पिज़्ज़ा। आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ चीज़ पिज़्ज़ा। क्या आपको कुछ और चाहिए। वेटर पूछेंगे आपसे नेक्स्ट कि क्या आपको कुछ और चाहिए। डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स।
नेक्स्ट आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी मशहूर डिश क्या है। कई बार जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर कुछ एक फेमस पॉपुलर डिश भी होती है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर पॉपुलर डिश, व्हाट इज़ योर पॉपुलर डिश। हमारी दाल मखनी बहुत मशहूर है। अवर दाल मखनी इज़ वेरी पॉपुलर, अवर दाल मखनी इज़ वेरी पॉपुलर। ओके, हम लेंगे एक दाल मखनी और एक पनीर टिक्का। अब आपको ऑर्डर करना है खाने के लिए, लंच के लिए। हम लेंगे एक दाल मखनी और एक पनीर टिक्का। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके, वी विल हैव वन दाल मखनी एंड अ पनीर टिक्का। वी विल हैव वन दाल मखनी एंड अ पनीर टिक्का। अब नेक्स्ट वेटर क्या बोलेंगे? माफ़ी चाहता हूँ पर इस वक्त पनीर टिक्का नहीं है। कई बार हम जो ऑर्डर करते हैं उनमें से एक चीज़ नहीं है, तो कैसे बोलेंगे वेटर आपको? आई एम सॉरी बट पनीर टिक्का इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। आई एम सॉरी बट पनीर टिक्का इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ओके, फिर क्या हमें मलाई कोफ्ता मिल सकता है? ओके देन कैन वी हैव मलाई कोफ्ता। ओके देन कैन वी हैव मलाई कोफ्ता। हाँ, और रोटी में क्या लेना पसंद करेंगे? अब आपने कुछ लंच के लिए ऑर्डर कर दिया है तो आप उसके साथ रोटी भी तो लेंगे ना, तो वो वेटर आपसे कैसे पूछेंगे? येस एंड वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेड्स। येस एंड वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेड्स। 2 बटर नान और एक गार्लिक नान। 2 बटर नान एंड 1 गार्लिक नान। 2 बटर नान एंड 1 गार्लिक नान। पीने के लिए कुछ लेंगे। जब आपने सब ऑर्डर कर दिया लंच के लिए या डिनर के लिए, तो वेटर आपसे ये भी पूछेंगे कि पीने के लिए कुछ लेंगे? एनीथिंग टू ड्रिंक, एनीथिंग टू ड्रिंक। अब कई बार हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर ग्लास में भी ड्रिंक दी जाती है और बॉटल में भी दी जाती है। तो हमें अगर उनके बारे में पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? यहाँ ड्रिंक्स ग्लास के हिसाब से है या बॉटल? डू यू हैव ड्रिंक्स बाय द ग्लास और बॉटल? डू यू हैव ड्रिंक्स बाय द ग्लास और बॉटल। अब वेटर बोल सकते हैं दोनों। आप कैसे लेना चाहेंगे? बोथ। हाउ वुड यू लाइक टू ऑर्डर, मतलब वहाँ पर दोनों सर्विसेज हैं, आप किस तरह लेना चाहेंगे? बोथ। हाउ वुड यू लाइक टू ऑर्डर। मैं एक गिलास पेप्सी लूँगा या मैं एक गिलास पेप्सी लूँगी। आई विल टेक अ ग्लास ऑफ पेप्सी। आई विल टेक अ ग्लास ऑफ पेप्सी। ठीक है, आपका खाना 10 मिनट में आ जाएगा। ओके, योर फूड विल बी सर्व्ड इन 10 मिनट्स। ओके, योर फूड विल बी सर्व्ड इन 10 मिनट्स। आपकी पेप्सी अभी ले आता हूँ, मतलब 10 मिनट्स के बाद आपका खाना आएगा, लेकिन आपकी पेप्सी जो है मैं वो अभी ले आता हूँ। आई विल गेट योर पेप्सी राइट अवे। आई विल गेट योर पेप्सी राइट अवे। अब आपने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं हेलो, हमें खाने का इंतज़ार करते हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है। एक्सक्यूज़ मी, वी हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर फॉर आवर फूड्स। Excuse me, we have been waiting for over half an hour for our food. माफ़ी चाहता हूँ, मैं किचन में देखता हूँ। जब आप ये वेटर को बोलते हैं कि मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो वेटर आपको रिप्लाई में क्या बोलेंगे? माफ़ी चाहता हूँ, मैं किचन में देखता हूँ। आई एम सॉरी, लेट मी चेक इन द किचन। मतलब क्यों लेट हो रहा है खाना लाने में, ठीक है। आई एम सॉरी, लेट मी चेक इन द किचन। बस 5 मिनट और लगेंगे, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। It will take just 5 minutes more. I am sorry for the delay. I am sorry for the delay. देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट, अब आपके पास कोई ऐसी डिश आ गई है जो आपने ऑर्डर नहीं किया था, तो आप कैसे बोलेंगे? मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। I didn't order this. I didn't order this. माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसे अभी वापस ले जाता हूँ। I am sorry, let me take back. I am sorry, let me take back. अगर वेटर को ये बात पता चल गई कि उन्होंने आपका ये जो ऑर्डर है वो गलत दे दिया, तो वो क्या बोलेंगे? लेट मी टेक बैक, मतलब मैं वापस ले जाता हूँ। नेक्स्ट, अब आपने कोई खाना मतलब कोई डिश ऑर्डर किया है, वो ठंडा है, तो आप इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ये ठंडा है, दिस इज़ कोल्ड। दिस इज़ कोल्ड। ठीक है, मैं इसे बदल देता हूँ। ओके, लेट मी चेंज इट। ओके, लेट मी चेंज इट। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपने कोई चीज़ मंगाई, टेस्ट किया, आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इट डजेंट टेस्ट वेल। इट डजेंट टेस्ट वेल। क्या मैं अपना ऑर्डर बदल सकता हूँ? आपने कुछ ऑर्डर किया, उसके बाद आपको बोलना है कि क्या मैं अपना ऑर्डर बदल सकता हूँ, मतलब आपको वो खाने का मन नहीं, आपको चेंज करना है, तो कैसे बोलेंगे? कैन आई चेंज माई ऑर्डर प्लीज़। कैन आई चेंज माई ऑर्डर प्लीज़। नेक्स्ट,
क्या मुझे कुछ आइस क्यूब मिल सकती है। आपने कोई ड्रिंक ऑर्डर की है, आपको वो और ज़्यादा ठंडी करनी है, आपको बोलना है कि क्या मुझे कुछ आइस क्यूब मिल सकती है, तो कैसे बोलेंगे, कैन आई गेट सम आइस क्यूब, कैन आई गेट सम आइस क्यूब। हाँ, आपको और कुछ भी चाहिए, येस, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। मुझे नमक पकड़ा देना। अब आपके साथ कोई बैठा है, आप उससे बोलना चाहते हैं कि मुझे नमक पकड़ा देना, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। इसी तरह आप जैम के लिए और शुगर के लिए या जो भी चीज़ें ग्लास है तो वो आप प्लीज़ पास मी करके बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपके साथ में बैठे हैं। अब आपका लंच हो गया, ड्रिंक हो गया, उसके बाद वेटर आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके क्या आप कुछ मीठा लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक एनी डेजर्ट, वुड यू लाइक एनी डेजर्ट। नहीं शुक्रिया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स, नो थैंक्स। लेकिन अगर आपको मन है कुछ डेजर्ट खाने का तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, आपका डेजर्ट मेन्यू मिलेगा। मतलब डेजर्ट आप ऑर्डर करने के लिए पहले मेन्यू देखेंगे ना। ओके फाइन, कैन आई सी योर डेजर्ट मेन्यू, ओके फाइन, कैन आई सी योर डेजर्ट मेन्यू। मुझे एक चॉकलेट पेस्ट्री चाहिए। अब डेजर्ट मेन्यू आपने देख लिया, उसके बाद आपने सिलेक्ट किया है मुझे एक चॉकलेट पेस्ट्री चाहिए, आई वॉन्ट अ चॉकलेट पेस्ट्री, आई वॉन्ट अ चॉकलेट पेस्ट्री। अब आपका सारा कुछ हो गया ऑर्डर और आपने खा लिया, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे, बिल ले आओ, कैन वी हैव द बिल, कैन वी हैव द बिल। कई बार जब हम सब कुछ खा चुके होते हैं, बिल दे चुके होते हैं, हमें टिप देना होता है वेटर को, तो क्या बोल सकते हैं, कीप द चेंज, हियर यू गो एंड कीप द चेंज। वैसे खाना बहुत बढ़िया था। जब आप वहाँ से निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, वैसे खाना बहुत बढ़िया था। बाय द वे द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, बाय द वे द फूड वॉज वेरी डिलीशियस। आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम, लास्ट में आप स्माइल के साथ क्या बोल सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सीखा कि जब आप रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं वहाँ पर, तो आप किस तरह से इंग्लिश में सेंटेंसेस बोल सकते हैं, किस तरह से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस तरह डेली आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।